टुडे टॉपिक इज कैपेसिटेंस। आज से कैपेसिटेंस स्टार्ट कर रहे हैं। अब आप लोग सीरियस हो जाइए। एच.सी. वर्मा का 2 टॉपिक लगा के डेली 10-10 क्वेश्चन लगाइए और मेरे पास जो प्रॉब्लम हो भेजो, तब समझ में आया ना कि आप काम कर रहे हो। मैथ्स का भी सपोर्ट करेंगे थोड़ा 2-4 दिन बाद, लेकिन फिजिक्स का तो चलता रहे ना। टॉपर्स यहीं से हैं, तुम लोगों में से भी कोई होगा। अब नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस होता क्या है? जैसे कि बरसात का मौसम चल ही रहा है, तुम लोग घूमने गए, बरसात हो गई तो देखा कुछ देर बाद खुली, तो आपस में तुम लोग बात कर रहे हो। चैतन्य कह रहा है कि बरसात हो रही है, शिवांश कहे कि बरसात हो रही है, लेकिन देखो गड्ढे में पानी रुक रहा है। फिर शोएब कहा कि थोड़ा सा आगे बढ़ो, देखते हैं। फिर अमन कह रहा है कि और भी गड्ढों में पानी भरा है। तो इस तरह से तुम लोगों ने देखा कि बरसात हुई, गड्ढे में पानी भरा, तुम लोग एक कंसेंसस पर पहुंच गए कि जितने भी गड्ढे दिख रहे हैं सभी में पानी भरा हुआ। तो ये हुआ क्या? ये गड्ढों की प्रॉपर्टी हो गई ना। ये द प्रॉपर्टी ऑफ गड्ढा टू स्टोर वाटर, दिस इज प्रॉपर्टी ऑफ गड्ढा। तो गड्ढे की एक प्रॉपर्टी हो गई कि जिससे वो पानी स्टोर करता है। तो इस प्रॉपर्टी को, जैसे कि तुम्हारा कंडक्टर है, उसको तुमने चार्ज दिया तो वो चार्ज को क्या कर लेता है? स्टोर कर लेता है। तो ये कंडक्टर की एक प्रॉपर्टी हो गई कि कंडक्टर आल्सो स्टोर्स चार्जेज। सेकंड चीज, ये प्रॉपर्टी है, गड्ढे की प्रॉपर्टी जैसे है पानी स्टोर करना, एग्जैक्टली कंडक्टर की प्रॉपर्टी है चार्ज स्टोर करना। लेकिन इसी तरह से तुम लोग इंजीनियर बन गए तो उस गड्ढे की प्रॉपर्टी का यूज कर लिया। यूज करके क्या बना लिया? बाल्टी में पानी भर के आप उसका यूज कर सकते हो। तो जो बाल्टी बनाई दैट इज कैपेसिटर, और जो गड्ढे में पानी भरा जो कि तुमने बनाया नहीं है, दैट इज प्रॉपर्टी ऑफ गड्ढा। ठीक है, तो कैपेसिटेंस इज प्रॉपर्टी एंड कैपेसिटर इज डिवाइस। सेम लॉजिक जो लिक्विड की है वही लॉजिक कैपेसिटेंस की भी चलेगी। अगर दोनों को क्लियर एक साथ लेके चलोगे तो चीज़ें एकदम समझ में आती जाएगी कि होता क्या है। तो कैपेसिटेंस की डिफिनीशन तुम दे सकते हो, द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर। किसकी प्रॉपर्टी है ये? द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर टू स्टोर चार्जेज। The property of conductor to store charges is called capacitance. Property of conductor to store charges इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। क्लियर हो गई? प्रॉपर्टी है ये।
अब थोड़ा सा अपनी स्टडी और आगे बढ़ाओगे तो गड्ढे में पानी जितना भरता जाएगा उसका लेवल उतना ही उठता जाएगा। तो पानी की जो लॉजिक है इसमें चार्ज से होगा और गड्ढे की लॉजिक पोटेंशियल से। तो व्हेन ए चार्ज क्यू is given charge q is given to a कंडक्टर, कंडक्टर को चार्ज q दिया, then its potential क्या होगा, इंक्रीज होगा। द कंडक्टर देन इट्स पोटेंशियल इंक्रीजेज। इसका मतलब चार्ज दे रहे हो, पोटेंशियल इंक्रीज कर रहा है, दिस इम्प्लाइज चार्ज इंक्रीजेज, पोटेंशियल इंक्रीजेज, देयरफॉर दिस इज कॉल्ड प्रोपोर्शनलिटी। क्यू प्रोपोर्शनल किसके हो गया, बी के। मतलब चार्ज प्रोपोर्शनल तुमने लिखा पोटेंशियल, चार्ज प्रोपोर्शनल पोटेंशियल, क्यू प्रोपोर्शनल बी। अगर हम प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो क्यू इक्वल्स किसके हो जाएगा, सी बी। द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी सी। प्रोपोर्शनलिटी सी इज कॉल्ड the constant of proportionality C is called capacitance of conductor। कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर। इससे भी एक डेफिनेशन आप निकाल सकते हो, C इक्वल्स फ्रॉम वन, एक चीज आप देख रहे हो, फ्रॉम इक्वेशन 1 C इक्वल्स क्यू बाई बी हुआ। इफ बी इक्वल्स 1 C equals Q. This is another definition of capacitance। कैसे बोलोगे इसको, the charge required to increase potential of conductor by unity। charge required to increase potential of conductor by unity। potential of conductor by unity is called capacitance of conductor। capacitance of
कंडक्टर, यही डिफिनीशन है। अगर इतना ध्यान रहे तो लिख लोगे तुम लोग। कैपेसिटेंस इज द चार्ज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज पोटेंशियल बाई यूनिटी इज potential of conductor by unity is called capacitance of conductor। अब कैसे निकालोगे कैपेसिटेंस? मेथड ऑफ फाइंडिंग कैपेसिटेंस ऑफ एक कंडक्टर का कैपेसिटेंस कैसे फाइंड किया जाएगा? देखिए, पहला काम करो, गिव एन आर्बिट्ररी चार्ज। गिव एन आर्बिट्ररी चार्ज टू द कंडक्टर। गिव एन आर्बिट्ररी चार्ज टू द कंडक्टर। कंडक्टर को आर्बिट्ररी चार्ज क्यू दे दो। आर्बिट्ररी समझ रहे होगे, अपनी इच्छा से जो तुम्हारी मर्जी करे क्यू दे दो। सेकंड, फाइंड पोटेंशियल इंक्रीज ड्यू टू चार्ज क्यू ऑफ कंडक्टर। पोटेंशियल इंक्रीज ड्यू टू चार्ज क्यू ऑफ कंडक्टर। कितना कंडक्टर का इंक्रीज करेगा वो फाइंड करो। फाइंड करने के लिए dV इक्वल्स माइनस ई डी आर का यूज कर सकते हो। सेकंड, V इक्वल्स ई डी का यूज कर सकते हो। ये वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए है। इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज फॉर कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस इज फॉर कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। और डायरेक्टली अगर तुमको V ऑलरेडी फाइंड कर चुके हो तो V सीधा हमारा मूल मेन चीज है, बेसिक चीज कि वी हैव टू फाइंड पोटेंशियल इंक्रीज ड्यू टू चार्ज Q। Q चार्ज से पोटेंशियल इंक्रीज कितना हुआ ये फाइंड करना है। दो काम कर दिया तुमने, तीसरा काम करो। थर्ड, यूज डिफिनीशन ऑफ कैपेसिटेंस। डिफिनीशन ऑफ कैपेसिटेंस यूज कर दो। क्या है डिफिनीशन ऑफ कैपेसिटेंस? अभी लिखे थे C इक्वल्स क्यू बाई बी। तुम्हारा किसी का भी कंडक्टर हो या कैपेसिटर हो, सबके लिए मेथड एक ही है, चार्ज क्यू आर्बिट्री दो, पोटेंशियल निकालो। पोटेंशियल के लिए ऑलरेडी काफ़ी डिस्कशन हो चुका है,
माइनस ई डॉट डी आर यूज कर दो, डी वी इक्वल्स माइनस ई डॉट डी आर यूज कर दो, या बी इक्वल्स ई डी यूज कर लो, जैसा केस हो। सी इक्वल्स क्यू आई बी कर दो। फोर्थ, ये ध्यान रहे, ये तुमको ध्यान रहे कि द एक्सप्रेशन ऑफ कैपेसिटेंस must be independent, on Q and B। Q and B से उसका मतलब नहीं है कैपेसिटी केवल ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर पर डिपेंड करेगी, न Q से मतलब रहेगा न V से मतलब रहेगा। अगर Q V एक्सप्रेशन में आ रहा है, दिस इम्प्लाइज देयर इज समथिंग रॉन्ग इन कैलकुलेशन। अगर Q V आए तो समझिए कि आपने कोई न कोई गलती की है। तो समझ गए होगे प्रोसीजर क्या है। गिव ए चार्ज, क्यू चार्ज दो, फिर पोटेंशियल निकालो, ड्यू टू चार्ज क्यू कितना इंक्रीज किया। नेक्स्ट सी इक्वल्स क्यू और बी यूज करो। ये ध्यान रहे कि एक्सप्रेशन ऑफ कैपेसिटेंस मस्ट बी इंडिपेंडेंट ऑन क्यू आर वी। क्यू नहीं होना चाहिए, वी भी नहीं होना चाहिए। जैसे फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ एन isolated find the capacitance of isolated conductor of radius r। रेडियस आर का आइसोलेटेड कंडक्टर है, उसका कैपेसिटेंस फाइंड करना है। ये इस तरह का कंडक्टर है और इसकी रेडियस आर है। पहला काम क्या करना है, गिव ए चार्ज क्यू, क्यू चार्ज दे दो। क्यू चार्ज इस कंडक्टर को तुमने दे दिया। सेकंड, पोटेंशियल, पोटेंशियल फाइंड करो। अभी निकाले थे हम लोग पीछे एक दो दिन पहले कि पोटेंशियल ऑफ कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस आर एट इट्स सरफेस इज कितना, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर निकाले थे। पोटेंशियल B इक्वल्स क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर ऑलरेडी फाउंड। derived
डिराइव्ड किए हो तुम लोग। कल परसों नरसों के लेक्चर में कंडक्टर का पोटेंशियल निकाले थे एट सरफेस Q/4πε0 R। थर्ड, C इक्वल्स यूज कर दो कैपेसिटेंस। C इक्वल्स Q/V इक्वल्स Q/4πε0 R इक्वल्स Q कैंसिल, इक्वल्स आ गया 4πε0 R। देख लो एक्सप्रेशन में न Q है न V है। दिस इज कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड कंडक्टर ऑफ रेडियस R। तो प्रोसीजर यही है। इससे जिस तरह की चीज़ होगी, कैपेसिटर होगा तो भी मेथड यही है। तो किया क्या गया, चार्ज Q दिया, पोटेंशियल निकाला, Q/4πε0 R होता है। कैपेसिटेंस निकाला, C इक्वल्स Q/V होता है, Q/4πε0 R। कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर इज 4πε0 R। एक्सप्रेशन में न Q है न V है। एनर्जी स्टोर्ड इन ए कंडक्टर कंडक्टर में कितनी एनर्जी स्टोर होगी। लेट इनिशियल पोटेंशियल of the conductor is B। A further charge dq is transferred to the conductor। This charge transfer is done by some external agency। अपने आप नहीं होगा। अगर B पोटेंशियल है, चार्ज dq दे रहे हो, तो कुछ न कुछ वर्क डन करोगे। तो वर्क इज डन in this transfer work is done in this transfer is due to some external agency। अपने आप नहीं जाएगा। किसी बाल्टी में पानी भरा है तो नल नहीं खोलोगे तो पानी उसमें नहीं भरेगा। तो एक्सटर्नल एजेंसी से वर्क हो रहा है ना, इसका मतलब कि जो भी वर्क डन होगा दैट बिकम्स द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस
कैपेसिटर, तो वर्क डन कितना किया तुमने, डी के बराबर हो जाएगा क्योंकि एक्सटर्नल एजेंसी कर रही है, इक्वल्स बी डी, डी डब्ल्यू इक्वल्स बी डी क्यू। समझ रहे हो, पोटेंशियल में क्यू से जब मल्टीप्लाई कर दिया जाता है तो क्या आ जाता है, पोटेंशियल एनर्जी। जानते होगे यू की बी की डिफिनीशन ही है, बी की डिफिनीशन ही है यू बाई क्यू, यही डिफिनीशन है। तो यू इक्वल्स, इस तरह का तमाम प्रॉब्लम्स में आएंगे, यू इक्वल्स क्यू बी, ठीक है। इसी का यूज किया गया, डी डब्ल्यू इक्वल्स डी यू इक्वल्स वी डी क्यू। डी डब्ल्यू इक्वल्स डी यू क्यों रखा, क्योंकि एक्सटर्नल एजेंसी वर्क कर रही है। अगर कंजर्वेटिव फील्ड वर्क कर रहा होता तो निगेटिव हो जाता, लेकिन यहाँ पर एक्सटर्नल एजेंसी कर रही है, तो डी डब्ल्यू इक्वल्स डी यू इक्वल्स वी डी क्यू। बाई डिफिनीशन ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटेंस, डिफिनीशन ऑफ कैपेसिटेंस, क्या है डिफिनीशन, क्यू इक्वल से बी, तो बी इक्वल्स हो गया क्यू बाई सी। फ्रॉम 1 and 2 देखो, फ्रॉम 1 and 2 डी यू इक्वल्स आ गया तुम्हारा क्यू बाई सी डी क्यू, क्योंकि एक वेरिएबल क्यू है दूसरा भी है, तो दोनों वेरिएबल को एक वेरिएबल में चेंज करते हैं तब इंटीग्रेशन होता है। नेक्स्ट, इंटीग्रेटिंग इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन को इंटीग्रेट करो। डी यू इनिशियल 0 to u कर देते हैं, इक्वल्स क्यू बाई सी डी क्यू। कहाँ से कहाँ, इनिशियल 0 लेते हैं, फाइनल चार्ज क्यू ले लेते हैं। तो यू 0 to यू है ये, इक्वल्स 1 बाई सी क्यू स्क्वायर बाई 2 0 to क्यू डी क्यू का इंटीग्रेशन हुआ, 1 बाई सी बाहर हो गया। तो u माइनस 0 इक्वल्स कितना हो गया, 1 बाई सी क्यू स्क्वायर बाई 2 माइनस 0। u इक्वल्स आ गया क्यू स्क्वायर बाई
2C. This is energy stored in a capacitor in giving a charge Q. इस फोर्थ इक्वेशन को और भी आगे बढ़ा सकते हो आप। बिनो Q इक्वल्स CB होता है, तो एनर्जी स्टोर्ड कितना, Q की जगह CB रख दो, CB स्क्वायर बाई 2C इक्वल्स 1/2 CB स्क्वायर। दिस इज आल्सो U। दो एक्सप्रेशन, जहाँ पोटेंशियल कांस्टेंट हो इसका यूज किया जाएगा, जहाँ चार्ज कांस्टेंट हो इसका यूज किया जाएगा। दोनों ही एक्सप्रेशन वैलिड हैं, बोथ एक्सप्रेशन आर वैलिड। इसका यूज कब करोगे? व्हेन चार्ज इज कांस्टेंट। इसका यूज करोगे व्हेन चार्ज इज कांस्टेंट। जैसे कंडक्टर को चार्ज करके बैटरी हटा दिया गया, तब चार्ज कांस्टेंट हो जाता है। U इक्वल्स Q स्क्वायर बाई 2C का यूज करोगे। इसका यूज करोगे कब? व्हेन पोटेंशियल इज कांस्टेंट। जब पोटेंशियल कांस्टेंट हो तो इसका यूज करोगे। जब बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड होती है तो पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, देन यूज करो हाफ CB स्क्वायर। और जब चार्ज कांस्टेंट हो, बैटरी डिसकनेक्टेड कंडीशन है, तो Q स्क्वायर बाई 2C का यूज होगा। तो ये तुम्हारा एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर हो गया। कल बताएंगे कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैपेसिटर्स में किस तरह, कंडक्टर्स में किस तरह का होता है। मतलब चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड डिपेंडिंग ऑन कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर। जैसे लिक्विड का होता है, एग्जैक्टली चार्ज का भी होगा। तो आज यहाँ तक रखो और HC वर्मा के क्वेश्चन किया करो। मैं डेली भेजूंगा DPP, DPP करके सबमिट करो। अब लग जाओ काम पे। अपॉर्चुनिटी ढूंढी जाती है थ्रेड्स में। थ्रेड्स से जो हार गया उसको वो आदमी नहीं। आदमी का मतलब थ्रेड्स में अपॉर्चुनिटी ढूंढ ले। तो आज स्थिति यही है कि कोविड के चक्कर में टाइम मिल गया है आपको, घर पे रह रहे हो, खूब करो काम, खूब क्वेश्चंस लगाओ, खूब मुझसे पूछो। हाँ, व्हाट्सएप के माध्यम से ही पूछ सकते हो। अभी जब तक सरकारी घोषणा न हो जाए तब तक ये पेंडेमिक है ना, पेंडेमिक में दोनों तरह के खतरे हैं। तो यथाशीघ्र अब आने वाली है, वो भी तुम्हारा। तो दवाई भी आ जाएगी, अब जल्दी सब काम होगा। अपना हिम्मत न हारिए, जुटे रहिए। थैंक यू।